हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भाई स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ फिजिक्स का एक टॉपिक मोशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गति के बारे में। यानी कि पृथ्वी की कितनी प्रकार की गतियाँ होती है उनके बारे में जाने। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि कितनी प्रकार की पृथ्वी की गतियाँ होती है। तो पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। कौन कौन सी गतियाँ होती है? तो एक में होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति, इसी को हम परिभ्रमण गति भी बोलते हैं। इसी को हम परिभ्रमण गति, या दैनिक गति भी इसको बोलते हैं, दैनिक गति। ठीक, इसके बाद आता है कि दूसरा गति कौन है। तो दूसरा जो है ये परिक्रमण गति, या इसको वार्षिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्षिक गति बोलते हैं। तो दोस्तों, मुख्य रूप से दो गतियां ही होती है पृथ्वी के अंदर, जिसके कारण हमें दिन रात भी होती है। तो कैसे होती है, किस गति से दिन रात होती है, किस गति के कारण पृथ्वी घूमती है, सूर्य का चक्कर काटती है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये घूर्णन गति। घूर्णन बोलने का मतलब है कि कोई भी वस्तु अपने अक्ष पर घूमता है या बोले तो चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो घूर्णन गति बोलते हैं। इसको तीन नाम दिया गया है: परिभ्रमण गति, दैनिक गति, यानी कि घूमना भटकना, इसको परिभ्रमण गति बोलते हैं। इसको दैनिक गति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस गति के कारण ही दिन एवं रात होती है। तो दोस्तों, ये दैनिक गति के कारण ही दिन एवं रात होती है। अब बात आती है कि परिक्रमण गति क्या है। तो परिक्रमण गति सबसे पहले जान लें कि परिक्रमण यानी कि परिक्रमा यानी कि किसी भी वस्तु को, ये जो है, ये मान लीजिए कि ये सन है। ओके, सन के चारों तरफ जो भी प्लेनेट हैं, यानी कि जो भी ग्रह हैं, वो क्या करते हैं? घूमते हैं, यानी कि इसका परिक्रमा करते हैं। तो इसी तरह अर्थ है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करती है, यानी कि घूमती है, परिक्रमा करती है। किसका? तो सन का, यानी कि सूर्य का परिक्रमा करती है। कितना दिन में? एक परिक्रमा जो है 365 या 366 दिन में पूरा करती है। ठीक, तो ये परिक्रमण गति की बात हो गई। इसी को ही हम वार्षिक गति बोलते हैं, यानी कि एक साल में पूरा करने की गति को हम वार्षिक गति बोलते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि परिक्रमण गति ये 365 एवं 366 दिन की। तो दोस्तों, ध्यान रखिए कि एक साल में 365 दिन 6 घंटा में यह एक चक्कर लगाती है सूर्य का। पृथ्वी हमारी 365 दिन 6 घंटा में एक चक्कर लगाती है। किसका? तो सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो 4 साल में जो ये 6 साल बढ़ रहा है, हर साल 6 घंटा जो बढ़ रहा है हर साल, तो ये 4 साल में 24 घंटा बढ़ेगा। कहने का मतलब कि एक दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा तो 365 से 366 दिन हो जाएगा। यानी कि परिक्रमण गति या वार्षिक गति बोले तो 365 या 366 दिन के एक चक्कर, यानी एक परिक्रमा करने में जो लगता समय को, उसको क्या बोलते हैं? वार्षिक गति बोलते हैं। अब बात आती है कि 366 दिन, एक इससे प्रश्न भी उठता है कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। यानी अगर 4 साल में जो है 4 साल, ये जो है 4 साल 6 घंटा बढ़ रहा है, तो एक दिन अधिक हो जा रहा है, तो 366 दिन, यानी 4 साल बाद जो होता है वो 366 दिन हो जा रहा है। तो उसी वर्ष को जो है क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष में जो है फरवरी का, यानी फरवरी का महीना जो है 28 से क्या हो जाता है? 29 हो जाता है। तो ये हो गया लीप वर्ष का काम, 366 दिन। अब बात आती है कि दिन रात के बारे में देखते हैं, कैसे ऋतु परिवर्तन होता है उसके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए,
तो दोस्तों देखिए, अगर ये सूरज है, सूर्य है, सूर्य से ये पृथ्वी जो है, मान लीजिए ये इलिप्टिकल होता है। चलिए, एक ऐसा स्थिति आता है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काटते काटते कभी इसका मिनिमम डिस्टेंस होता है और कभी इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। ये जो है डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। ये अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? इसको अपसौर बोलते हैं। यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी मतलब जो उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपसौर बोलते हैं, और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम, इसको हम उपसौर बोलते हैं। अब बात आती है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है सूर्य और पृथ्वी का, तो ये जो है 14.92 करीब लाख, यानी इसको बोले तो 1000 करोड़ में बोल सकते हैं, ये किलोमीटर में होता है। ठीक, अब बात आती है कि मैक्सिमम, तो इसको 15.2 करोड़ किलोमीटर बोल सकते हैं। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम ये अप्रोक्सीमेटली है, ये अप्रोक्स इसको मान सकते हैं, लगभग में आप 15.2 या 15 बोल सकते हैं। ठीक, तो ये बात हुई कि मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस। अब बात करते हैं कि कैसे दिन और रात होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब आइए देखते हैं कि दिन और रात होती है तो कहां कैसे होती है, उसको देखते हैं। ये अर्थ है, ये जो है विषुवत रेखा, यहां इसको लिख सकते हैं विषु या विषुवत। इसको नॉर्थ पोल बोल सकते हैं, और इसको साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इसके बीचों बीच जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और इसके बीचों बीच जो है 23.5 डिग्री साउथ है। ये पृथ्वी हो गई। ये जो है, ये कौन रेखा है? कर्क रेखा। और ये कौन रेखा? मकर रेखा। मान लेते हैं यहां की सन है। ठीक, तो सूरज जो है ये विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकती है। विषुवत रेखा पर सूर्य जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकती है। उसके बाद जो है सूर्य जो है ये उत्तरी ध्रुव में जो है, यानी नॉर्थ पोल में शायद 23.5 डिग्री पर जो है यहां पर चमकती है आपको। ये 21 मार्च, यहां पर जो है 21 जून को चमकती है सूर्य। डायरेक्ट यहां सूर्य का प्रकाश यहां पर 21 जून को आता है, यहां पर 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब दक्षिणी ध्रुव में जो है ये 23.5 डिग्री पे यहां पर जो है 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश अधिक आता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है इस विषुवत रेखा पर चमकती है तो यहां पर जो है दिन बड़ा होगा। ठीक, लेकिन एक बात और ध्यान देंगे, इस साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल के लिए इक्वेटर का काम कर रहा है, यानी कि ये बराबर है दोनों के लिए। तो यहां पर जो है जो भी मौसम होगा, दिन और रात का जो भी मौसम होगा, आंकड़ा बराबर होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि 21 जून को उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री, वहां पर क्या होगा? तो 21 जून को जो है सूर्य जो है उत्तरी ध्रुव में चमकती है 23.5 डिग्री पर। तो 21 जून को जो है ये उत्तरी ध्रुव में दिन होगा क्या? तो 21 जून को बोले तो
इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। 21 जून को ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। 21 जून बोले तो ये 21 जून को जो है सूर्य जो है उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर चमक रही है। तो ये दिन क्या होगा, उत्तरी ध्रुव में दिन जो है बड़ा होगा, दिन बराबर बड़ा। तो रात जाहिर सी बात है कि रात छोटी होगी। ठीक इसका उल्टा दक्षिणी ध्रुव में अगर जो है ये जो है आपको दिन रात का जो मेटर है, जो ऋतु का मेटर है, यानी कि बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये जो शीत ऋतु जो भी है, इस ऋतु का अगर परिवर्तन है तो आप जो है भारत का नक्शा और ये ऑस्ट्रेलिया का मैपिंग जो है मैप आप जो है इसको देखिएगा, जब मिलाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एटलस में भी दिया है आप देख सकते हैं, उसमें देखने को मिलेगा ठीक इसका उल्टा अपना जो भारत का जो है जो भी मेजरमेंट होता है इसका ठीक उल्टा ऑस्ट्रेलिया का होता है। तो आप देखिएगा कि ये 21 जून को जो है उत्तरी ध्रुव में दिन बड़ा है, यानी जहां चमक रहा है वहां दिन बड़ा होगा, तो रात क्या होगी, छोटी होगी। अब 21 जून को बात करें इस दक्षिणी ध्रुव में तो क्या होगा, दिन छोटा होगा, क्योंकि सूर्य चमक रहा है कहां, 21 जून को उत्तरी ध्रुव में। तो यहां पर दक्षिणी ध्रुव में बात करेंगे दिन क्या होगा, छोटा होगा और रात क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, 21 जून की बात आ गई। अब बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव में आते हैं तो देखते हैं कि ये जो है 22 दिसंबर, कहने का मतलब कि 22 दिसंबर जो है, 22 दिसंबर को बात करते हैं, 22 दिसंबर की बात करते हैं, यहां पर जो है कि सूर्य जो है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर चमक रहा है। 23.5 डिग्री पर चमकने का मतलब है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में दिन क्या होगा, बड़ा होगा। और दिन जब बड़ा होगा दक्षिणी ध्रुव में दिन क्या होगा, दिन यहां पर बड़ा होगा, तो रात क्या होगी, छोटी होगी। अब देखिए ये दक्षिणी ध्रुव में जो है 22 दिसंबर को क्या हुआ है, दिन बड़ा है क्योंकि सूर्य चमक रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, तो उत्तरी ध्रुव में जो है, उत्तरी ध्रुव में यहां पर दिन है तो यहां पर क्या होगा, रात होगा। लेकिन रात नहीं, यहां पर अगर दिन चमक रहा है, अगर दिन बड़ा हो रहा है तो यहां पर दिन क्या होगा, छोटा होगा, दिन क्या होगा, छोटा होगा, और रातें क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर के लिए ध्यान दीजिए, ये मिड पॉइंट इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए ये इक्वेटर का काम कर रहा है, ये बराबर कर रहा है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन बराबर रात, दक्षिणी ध्रुव में भी और आपको उत्तरी ध्रुव में भी, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन एवं रात जो है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में दोनों में बराबर होती है। अब बात करते हैं कि ऋतु की। कहने का मतलब है कि ऋतु यानी कि जो ऋतु होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 21 जून को उत्तरी ध्रुव में कौन सी ऋतु होगी, तो जहां सूर्य चमक रहा है वहां पर क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु तो जाहिर सी बात है होनी है। ठीक, अब 21 जून को यहां पर चमक रहा है तो ग्रीष्म ऋतु होगा। तो 21 जून को दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, तो यहां पर शीत ऋतु होना चाहिए, तो शीत ऋतु होगा दक्षिणी ध्रुव में। अब बात करते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, तो इसमें जो है 21 मार्च के बाद क्या आने वाला रहता है, मार्च के बाद जो है आने वाला रहता है आपका अप्रैल मई जून जुलाई, यानी ग्रीष्म ऋतु की तरफ जाने वाला रहता है। लेकिन यहां पर मिड पॉइंट है, 21 मार्च और 23 सितंबर को हम जानते हैं ना ही गर्मी लगता है और ना ही ठंडी लगता है, यानी कि बसंत ऋतु। बसंत बोले तो 21 मार्च और 23 सितंबर को यहां पर बसंत ऋतु, यहां पर बसंत ऋतु मान सकते हैं, यहां पर होता है। अब बात करते हैं कि ये जो है अगर 22 दिसंबर को सूर्य यहां पर चमक रहा है, 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमक रहा है, दक्षिणी ध्रुव में चमक रहा है, तो यहां पर कौन सी तिथि होगी, तो यहां पर जो है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर के बाद क्या आने वाला रहता है, जनवरी फरवरी मार्च आने वाला रहता है, यहां पर देखने की बात है। तो ये जो है यहां पर देखे, ये तो 21 जून ग्रीष्म हो गया, यहां पर उत्तरी ध्रुव में यहां पर शीत ऋतु हो जाएगा, दोनों में बसंत ऋतु और ये
ये बसंत ऋतु यानी कि माने तो ये हम देखते हैं कि मार्च के महीना में अधिकांशतः मार्च में देखते हैं कि ना ही गर्मी ना ही ठंडी लगती है। उसी तरह सितंबर में भी देखते हैं ना ही गर्मी और ना ही ठंडी लगती है। इस तरह के बात जो है देखने को मिलता है। तो बात करते हैं दोस्तों, यहां पर 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि सूर्य यहां चमक रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जहां सूर्य चमकेगा वहां ग्रीष्म ऋतु होगा, और 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, तो यहां पर शीत ऋतु होगा। ठीक, तो ये जो है ऋतु समझने का तरीका है। अगर आप जो है अगर एटलस लेना चाहते हैं, एटलस में देखना चाहते हैं, तो आप एटलस में भी देख सकते हैं। उसके माध्यम से आपको मिलेगा जानकारी कि भारत का नक्शा, भारत का जो मैपिंग है और ये ऑस्ट्रेलिया का मैपिंग, दोनों का डिफरेंट है, आपको आप देख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो अगर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं। अभय स्टडी को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप इन दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।